हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे मेरी दिल्ली कक्षा 3 का पाठ 2। और इस पाठ में जिसका कि नाम है बहुत समय पहले की दिल्ली, इसमें हम अपनी प्यारी दिल्ली के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आज आप जिस दिल्ली में रहते हो, क्या पुराने समय में भी दिल्ली ऐसी ही थी? नहीं, पुराने समय में दिल्ली बहुत अलग तरह की थी। दिल्ली बहुत पुराना शहर है, 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना। जरा कल्पना करो कि हजारों साल पहले की दिल्ली कैसी दिखाई देती होगी। उस समय नजर आने वाली कोई चीज नहीं थी, सिर्फ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े से इंसान दिल्ली में नजर आते थे। ज्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे पर ही रहते थे। उस समय यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। दिल्ली में पहाड़ियां भी थी और जंगल भी। उस समय दिल्ली के लोग बड़े बड़े घरों या ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं रहते थे। उस समय दिल्ली में आजकल की तरह चहल पहल और लोगों की भीड़ भाड़ नहीं थी। तो बच्चों, आपने देखा कि उस समय की दिल्ली कैसी थी? बिल्कुल खुली खुली। आज की तरह बहुमंजिला इमारतें वहाँ नहीं थी। ज़्यादा दुपहिया चौपहिया वाहन नहीं थे और बहुत ही कम इमारतें थी। और जैसे आज बहुमंजिला इमारतें हैं, ऐसे कोई नहीं थी। तो आगे चलते हैं और हमने एक और बात जानी कि ज़्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे रहते थे। आगे पढ़ते हैं। उस समय तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि पक्के मकान कैसे बनाए जाएं, जमीन को बराबर कैसे किया जाए या बीजों को कैसे बोया जाए। उस समय के लोग भोजन के लिए कंदमूल फल खाते थे या जानवरों का शिकार करते थे। तो देखा बच्चों आपने, ज्यादातर लोग उस टाइम क्या करते थे? आज की तरह होटल, ढाबे या कोई इतने संसाधन नहीं थे। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि जमीन में बोया कैसे जाए। धीरे धीरे यहाँ और लोग आकर बसने लगे। इस जगह का नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली का नाम पहले ढिल्ली था, लेकिन दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसके बारे में कोई ठीक से नहीं बता सकता। यह बहुत पुरानी बात है ना। क्या आप जानते हैं, यह ऐतिहासिक तथ्य है। बच्चों, क्या आपने टेलीविजन पर महाभारत धारावाहिक देखा है? इंद्रप्रस्थ पुराना किला में स्थित था, जो अब मथुरा रोड दिल्ली पर है। क्या आप सोचते हैं यह आज की दिल्ली है? पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है, जिसके अनुसार जो कीली है वह पाताल लोक तक जाती है। यहाँ लाती लिखा है, ये जाती है। जब तक कीली रहेगी तब तक राज अचल रहेगा। कीली खुद गई और फिर से गड़ी नहीं तथा ढीली रह गई, इसलिए दिल्ली का नाम पहले दिल्ली, यहाँ दिल्ली लिखा है लेकिन यहाँ ढिल्ली होगा, बना और फिर धीरे धीरे दिल्ली हो गया। प्राचीन समय की दिल्ली के विषय में अपने बड़ों से पूछो। तो आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े लोग हैं, उनसे आप पुरानी जो आपकी दिल्ली थी उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो भी आपको यही बताएंगे कि पहले की दिल्ली में इतना शोर शराबा, इतनी भीड़ भाड़, ये सब नहीं था। और आज की अपेक्षा पशु पक्षी और पेड़ पौधे ज़्यादा थे और दिल्ली बहुत खुली खुली थी। यहाँ यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। तो हर मायने में दिल्ली बहुत साफ सुथरी और खुली खुली थी। तो आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस दिन के बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली से चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अधिक जानकारी के लिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित धारावाहिकों को देखो। बच्चों, आपने देखा कि कैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने कितनी बार मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अंततः उन्हें मोहम्मद गौरी से हारना पड़ा। तो जो दिल्ली का राज है वो मोहम्मद गौरी के पास गया, लेकिन उसने जाते जाते कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट को, जो कि शाहपुर जट गांव के नज़दीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। तुगलक साम्राज्य के बाद सैयद साम्राज्य, लोधी साम्राज्य आया। तो आपने देखा बाद में कौन आया? तुगलक साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, फिर मुगल साम्राज्य बाबर के द्वारा स्थापित किया गया तथा अंतिम मुगल शासक जो कि 1857 में पराजित कर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, जो आज़ादी से पूर्व
वर्ष 1947 तक रही। तो आपने देखा कैसे मुगल साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य ने हटा दिया, यानी कि अंततः आपके 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा। ठीक है, और मुगल शासक जो है वो 1857 में पराजित कर दिए गए। पुराने समय से ही दिल्ली एक मशहूर शहर रहा है। सैकड़ों सालों से दिल्ली शहर भारत की राजधानी रही है। अगले अध्यायों में हम अपनी प्यारी दिल्ली के लोगों के बारे में और मशहूर जगहों के बारे में बहुत सी रोचक बातें जानेंगे। तो देखा बच्चों, आज आपने अपने इस मेरी दिल्ली के पार्ट 2 में ये जाना कि आपकी पुरानी जो दिल्ली थी वो पुराने समय में बहुत ही खुली खुली, साफ़ सुथरी, हरी भरी थी। लोग जो है ये भी नहीं जानते थे कि बीज कैसे बोया जाए। ज़्यादातर कंदमूल, फल और जानवरों के शिकार पर ही वे निर्भर थे। और हमने क्या जाना कि यहाँ अलग अलग जगह से लोग आए। हमने ये जाना कि जो इंद्रप्रस्थ जगह है वो भी दिल्ली के मथुरा रोड पर अब स्थित है, और इसका नाम पहले ढीली कैसे पड़ा और धीरे धीरे दिल्ली कैसे बढ़ा, इसके लिए पृथ्वीराज चौहान जी के जो राय पिथौरा नाम के किले के निर्माण से संबंधित एक कहानी है वो मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने जाना कि कैसे पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गोरी ने हराया, और फिर जो प्रशासक मोहम्मद गोरी है उसने राज किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया, फिर अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हमने देखा कैसे हमारा सैयद साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, फिर मुगल साम्राज्य और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली में रहा, और कैसे दिल्ली शुरू से ही एक मशहूर शहर रहा है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप आगे के पाठों को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और आगे के पाठों से भी आपको बहुत कुछ हमारी दिल्ली के बारे में जानने को मिलेगा। अंततः मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे मेरी दिल्ली कक्षा 3 का पाठ 2। और इस पाठ में जिसका कि नाम है बहुत समय पहले की दिल्ली, इसमें हम अपनी प्यारी दिल्ली के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आज आप जिस दिल्ली में रहते हो, क्या पुराने समय में भी दिल्ली ऐसी ही थी? नहीं, पुराने समय में दिल्ली बहुत अलग तरह की थी। दिल्ली बहुत पुराना शहर है, 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना। जरा कल्पना करो कि हजारों साल पहले की दिल्ली कैसी दिखाई देती होगी। उस समय नजर आने वाली कोई चीज नहीं थी, सिर्फ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े से इंसान दिल्ली में नजर आते थे। ज्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे पर ही रहते थे। उस समय यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। दिल्ली में पहाड़ियाँ भी थी और जंगल भी। उस समय दिल्ली के लोग बड़े बड़े घरों या ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं रहते थे। उस समय दिल्ली में आजकल की तरह चहल पहल और लोगों की भीड़ भाड़ नहीं थी। तो बच्चों, आपने देखा कि उस समय की दिल्ली कैसी थी, बिल्कुल खुली खुली। आज की तरह बहुमंजिला इमारतें वहाँ नहीं थी, ज़्यादा जो है दुपहिया चौपहिया वाहन नहीं थे, और बहुत ही कम इमारतें थी, और जैसे आज बहुमंजिला इमारतें हैं ऐसे कोई नहीं थी। तो आगे चलते हैं, और हमने एक और बात जानी कि ज़्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे रहते थे। आगे पढ़ते हैं। उस समय तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि पक्के मकान कैसे बनाए जाएं, जमीन को बराबर कैसे किया जाए या बीजों को कैसे बोया जाए। उस समय के लोग भोजन के लिए कंदमूल, फल खाते थे या जानवरों का शिकार करते थे। तो देखा बच्चों आपने, ज़्यादातर लोग उस टाइम क्या करते थे, आज की तरह होटल, ढाबे या कोई इतने संसाधन नहीं थे। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ज़मीन में बोया कैसे जाए। धीरे धीरे यहाँ और लोग आकर बसने लगे। इस जगह का नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली का नाम पहले ढिल्ली था, लेकिन दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसके बारे में कोई ठीक से नहीं बता सकता। यह बहुत पुरानी बात है ना। क्या आप जानते हैं, यह ऐतिहासिक तथ्य है। बच्चों, क्या आपने टेलीविजन पर महाभारत धारावाहिक देखा है? इंद्रप्रस्थ पुराना किला में स्थित था, जो अब मथुरा रोड दिल्ली पर है।
क्या आप सोचते हैं यह आज की दिल्ली है? पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है जिसके अनुसार जो कीली है वह पाताल लोक तक जाती है। यहाँ लाती लिखा है, ये जाती है। जब तक कीली रहेगी तब तक राज अचल रहेगा। कीली खुद गई और फिर से गड़ी नहीं तथा ढीली रह गई, इसलिए दिल्ली का नाम पहले दिल्ली, यहाँ दिल्ली लिखा है लेकिन यहाँ ढिल्ली होगा, बना और फिर धीरे धीरे दिल्ली हो गया। प्राचीन समय की दिल्ली के विषय में अपने बड़ों से पूछो। तो आपके घर में दादा दादी, नाना नानी जो बड़े लोग हैं उनसे आप पुरानी जो आपकी दिल्ली थी उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो भी आपको यही बताएंगे कि पहले की दिल्ली में इतना शोर शराबा, इतनी भीड़ भाड़ ये सब नहीं था, और आज की अपेक्षा पशु पक्षी और पेड़ पौधे ज़्यादा थे और दिल्ली बहुत खुली खुली थी। यहाँ यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी, तो हर मायने में दिल्ली बहुत साफ सुथरी और खुली खुली थी। तो आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस दिन के बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली से चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अधिक जानकारी के लिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित धारावाहिकों को देखो। बच्चों, आपने देखा कि कैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने कितनी बार मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अंततः उन्हें मोहम्मद गौरी से हारना पड़ा। तो जो दिल्ली का राज है वो मोहम्मद गौरी के पास गया, लेकिन उसने जाते जाते कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट को, जो कि शाहपुर जट गांव के नज़दीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। तुगलक साम्राज्य के बाद सैयद साम्राज्य, लोदी साम्राज्य आया। तो आपने देखा बाद में कौन आया? तुगलक साम्राज्य, लोदी साम्राज्य, फिर मुगल साम्राज्य बाबर के द्वारा स्थापित किया गया तथा अंतिम मुगल शासक जो कि 1857 में पराजित कर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, जो आज़ादी से पूर्व वर्ष 1947 तक रही। तो आपने देखा कैसे मुगल साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य ने हटा दिया, यानी कि अंततः आपके 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा। ठीक है, और मुगल शासक जो है वो 1857 में पराजित कर दिए गए। पुराने समय से ही दिल्ली एक मशहूर शहर रहा है। सैकड़ों सालों से दिल्ली शहर भारत की राजधानी रही है। अगले अध्यायों में हम अपनी प्यारी दिल्ली के लोगों के बारे में और मशहूर जगहों के बारे में बहुत सी रोचक बातें जानेंगे। तो देखा बच्चों, आज आपने अपने इस मेरी दिल्ली के पार्ट 2 में ये जाना कि आपकी पुरानी जो दिल्ली थी वो पुराने समय में बहुत ही खुली खुली, साफ़ सुथरी, हरी भरी थी। लोग जो है ये भी नहीं जानते थे कि बीज कैसे बोया जाए। ज़्यादातर कंदमूल, फल और जानवरों के शिकार पर ही वे निर्भर थे। और हमने क्या जाना कि यहाँ अलग अलग जगह से लोग आए। हमने ये जाना कि जो इंद्रप्रस्थ जगह है वो भी दिल्ली के मथुरा रोड पर अब स्थित है, और इसका नाम पहले ढीली कैसे पड़ा और धीरे धीरे दिल्ली कैसे बढ़ा, इसके लिए पृथ्वीराज चौहान जी के जो राय पिथौरा नाम के किले के निर्माण से संबंधित एक कहानी है वो मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने जाना कि कैसे पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गौरी ने हराया, और फिर जो प्रशासक मोहम्मद गौरी है उसने राज किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया, फिर अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हमने देखा कैसे हमारा सैयद साम्राज्य, लोदी साम्राज्य, फिर मुगल साम्राज्य और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली में रहा, और कैसे दिल्ली शुरू से ही एक मशहूर शहर रहा है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप आगे के पाठों को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और आगे के पाठों से भी आपको बहुत कुछ हमारी दिल्ली के बारे में जानने को मिलेगा। अंततः मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।